यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है, फॉस्फोरस कहाँ है? डीएनए में है। तो इन वायरस के So, today I'm taking a challenge. I have decided to study the entire syllabus of biology in one day. So, hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well. सुबह सुबह लेट होने की वजह से मुझे विदाउट सॉक्स स्कूल के लिए निकलना पड़ा। फटाफट मैं अपने बस स्टॉप पर पहुंची क्योंकि गाइज आज था हमारा बायो का बोर्ड्स प्रैक्टिकल। शाम को थक हार कर घर आने के बाद मेरे सामने पड़ा हुआ था पूरा बायो का सिलेबस। अब तो भाई चैलेंज ले लिया था तो पीछे तो हट नहीं सकती थी। अम्मी ने कहा कि थोड़ा देर रेस्ट ले लो एंड उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना। मैंने वैसे ही किया। एक छोटा सा नैप लेने के बाद यहाँ पर मैं बैठ गई थी मॉलिक्यूलर लेकर। सबसे पहले मैंने ये चैप्टर लिया क्योंकि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है। ये भी कह लो कि बोर्ड्स के लिए ओनली 25 डेज बचे। आई थिंक उसमें भी मेरा ये एक चैप्टर कंप्लीट नहीं था बायो में। मैंने इसका वन शॉट बहुत बारी देख रखा था बट मैंने इसको किया नहीं था। मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाया था। तो फाइनली आज मैं यहाँ पर बैठ के नोट्स बना रही थी और ये ज़्यादा देर का काम नहीं था। 1 घंटे में हो गया था पूरा ये चैप्टर। इस चैप्टर का ओनली एक लेक्चर मेरे को बचता था बैकलॉग्स में। मैंने पहले उसको कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने के बाद फटाफट से मैंने यहाँ पर नोट्स लिखा। ये और कुछ का रहता तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता बट हाँ बायो का नोट्स था तो ये जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा रंग बिरंगे फालतू के पेन यूज़ ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट्स लिख के निकल जाऊँ। फटाफट से मैंने नोट्स कंप्लीट किया। नोट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा भाई, रिवाइज़ किया। मैंने तो कहा ना मैंने बहुत बारी इसका वन शॉट देख रखा है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जितने भी इस चैप्टर में टर्म्स थे मैं उन सब से गो थ्रू थी। तो माइक्रोब्स का मैंने नोट्स पहले ही आधा बना रखा था तो जितना बचता था उतना मैंने 4 पेज में कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर फटाफट से मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया। ये चैप्टर में जितना ख़राब सोचती थी उतना भी नहीं है भाई, ठीक ही था। इस चैलेंज का एक सबसे बड़ा हेडेक ये चैप्टर भी था माइक्रोब्स। हाँ, क्योंकि इसमें मुझे लेक्चर भी अटेंड करना था, उसके बाद इसके नोट्स भी बनाने थे, देन इसको रिवाइज भी करना था। तो इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम था। तो बट फाइनली ये मैंने कंप्लीट कर लिया। नाउ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विद द यूनिट रिप्रोडक्शन क्योंकि इन तीनों को मैंने बहुत बारी रिवाइज कर रखा है। ऑफ कोर्स गाइज किसी भी बुक का पहले चैप्टर्स हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि हम बार बार रीस्टार्ट करने के चक्कर में स्टार्टिंग ही वाला पढ़ते हैं। चलो पहले ये 3 यूनिट निपटाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नाउ करेंटली आई एम रीडिंग एनसीईआरटी। यहाँ पर मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं एनसीईआरटी रीडिंग स्किप करके जाऊंगी बोर्ड्स में बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी और मैं एनसीईआरटी रीड करूँ या पीवाईक्यूज लगाऊँ। बट जब मैंने अपने बायो वाले टीचर से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनसीईआरटी मस्ट है, बोर्ड्स के लिए भी तुम्हें रिवाइज करके जाना चाहिए, एनसीईआरटी रीड करके जाना चाहिए। दैट्स व्हाई गाइस इंस्टेड ऑफ रीडिंग माई नोट्स आई एम रीडिंग एनसीईआरटी। जो चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नोट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं उस चैप्टर की रीड कर रही हूँ एनसीईआरटी। मैं सीरियली वाइज वो रिप्रोडक्शन यूनिट मैंने ख़त्म किया। बस मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिखाया क्योंकि पूरा दिखाती तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता वीडियो। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बायोटेक। बायोटेक वो ऐसा यूनिट है जो मैं सबसे ज़्यादा हेट करती थी उस यूनिट को। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नाउ ये बायोटेक यूनिट इतना पसंद है मुझे कि जब भी बायो का कुछ भी रिविज़न स्टार्ट करना होता है तो मैं बायोटेक से करती हूँ क्योंकि ये आराम से हो जाता है क्योंकि इसका जितना भी कंसेप्ट है मेरे अच्छे से समझ रखा है। नहीं करते करते गाइज रात के 8:30 हो गए थे और रूम पे बैठे बैठे लिटरली ऐसा लग रहा था कि रूम काटने को दौड़ रहे हैं। मैं बाहर आ गई थी लाइट पे। अच्छा खासा लाइट जल रहा था तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और मैंने बाहर ही बैठकर इनको कंप्लीट किया। और ये कंप्लीट करने के बाद मैं फटाक से अंदर आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी थी बाहर। रूम पे आने के बाद मैंने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं अपना लास्ट यूनिट इकोलॉजी स्टार्ट किया मैंने। हालांकि अभी मैंने जेनेटिक ख़त्म नहीं किया था बट हाँ लास्ट यूनिट पे यहाँ पर आ गई मैं क्योंकि लास्ट यूनिट में छोटे छोटे चैप्टर्स है तो ये जल्दी सा कंप्लीट हो जाने वाले थे और इनको भी मैंने कई बार रिवाइज कर रखा है तो ज़्यादा टाइम लगना तो नहीं चाहिए। फटाफट से मैंने लास्ट यूनिट के तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट किया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और इकोसिस्टम मैंने बुक से रिवाइज किया, एनसीईआरटी बुक से। एंड जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है वो मैंने नोट से पढ़ा। भी गाइज मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ जो पूरे
जैसे रिवीजन करी हूँ तो पूरा NCERT से रिवाइज करी हूँ, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करी हूँ बिकॉज इतना कम टाइम में ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ प्रैक्टिकल के बाद। मुझे जिस चैप्टर का मन कर रहा था NCERT पढ़ने का, मैं उन्हीं चैप्टर्स का पढ़ रही थी और ऐसा भी कर रही थी लाइक जो मैंने नोट्स बहुत बारी पढ़ रखा है, नोट्स को मैंने लाइक ऐसा याद हो गया कि कौन से पेज में कौन सा टॉपिक है, सो मैंने उस चैप्टर की रीडिंग NCERT से लगाई है, बाकी जो भी अपने नोट से किया है रीड। फिर इकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद गाइज मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस तो रिवाइज कर लिया था, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो ड्रग्स वाला चार्ट उठाकर रिवाइज किया। ट्रांसलेशन ऑपरॉन, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। फॉस्फोरस कहाँ है? DNA में है। तो इन वायरस के प्रोटीन कोड में रेडियो एक्टिव P32 नहीं मिला, इन वायरस के DNA में रेडियो एक्टिव P32 मिला। ये DNA की सिंथेसिस है। अब गाइज लास्ट यूनिट की बारी थी विच इज़ जेनेटिक्स। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो रात को कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, 2 बज गए थे, मैं फिर भी बैठकर पढ़ रही थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आई तो मैं चली गई थी सोने। एंड ये है दूसरे दिन का क्लिप्स जहाँ पे मैं मॉलिकुलर यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी। मॉलिकुलर खुद में ही भाई इतना बड़ा चैप्टर है, तो मैं ये देख रही थी कब तक कंप्लीट हो जाता है ये। अगर मैं स्कूल नहीं जाती, मेरा प्रैक्टिकल नहीं होता, तो मैं आराम से ये पूरा सिलेबस एक दिन के अंदर ही अंदर निपटा लेती। बट हाँ लाइक मैंने 24 आवर के अंदर ये कंप्लीट कर लिया, बट हाँ वो दूसरे दिन में आधा आवर चला गया। चलो कोई नहीं, यूजुअली मैं प्रैक्टिकल के बाद जब घर आती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ती, बट हाँ मैंने लाइक हाफ से भी ज़्यादा सिलेबस कवर कर दिया था बायो का, वो बहुत अच्छी बात है। ट्रांसक्रिप्शन पहुँचते पहुँचते उसको ख़त्म करते करते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं चली गई अपने लिए आइसक्रीम लेने, घर के बाहर ही था भाई। सो मैंने आइसक्रीम लेकर आया, बस इसको इंजॉय करने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। मॉलिकुलर ख़त्म हुआ। ये गाइस हमारा टू डू लिस्ट जहाँ पे हमने टारगेट किया था फुल सिलेबस। बट लिसन गाइस, I want to be honest with you all. I could not able to finish the whole syllabus. There were so many obstacles in between that stopped me. Actually, my practical were scheduled on the same day. So, 2 chapters were left, which is evolution and another one is principle of inheritance and variation. But we tried our best guys, and whatever I completed is still a lot, and I am proud of that. I could not win this challenge, but I am satisfied with whatever I was able to complete. Now, what do you think, guys? Tell me in the comment. Please guys, if you like this video, please like, share, subscribe and comment करके जाना, because भाई मैं कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ एंड कोई भी कमेंट करता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते होंगे, प्रोडक्टिवली पढ़ते होंगे, क्योंकि बोर्ड्स बहुत ज़्यादा पास है। अगर मेरी पूछो तो मेरा हमेशा हर दिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, बट हाँ कुछ दिन हो जाता है। ओके, लेट मी नो इन दी कमेंट हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन दी नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग। ओके बाय।